पूर्व काल में एक भस्मासुर नाम का राक्षस हुआ करता था। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और तीव्र था। अपने से कमजोर प्राणियों को बहुत परेशान करता था और समस्त विश्व पर राज करना चाहता था। लेकिन उसमें एक कमी थी कि वो बहुत मूर्ख था। एक बार वो किसी जंगल में घूम रहा था कि तभी उसके मन में विचार आया, मैं ऐसा क्या करूं कि पूरी सृष्टि पर राज कर सकूं? वैसे तो मैं बहुत बलशाली हूँ, लेकिन इतना काफी नहीं है। पूरी सृष्टि को जीतने के लिए मुझे और कुछ करने की भी आवश्यकता होगी, लेकिन क्या? भस्मासुर ये सोच ही रहा था कि उसके सामने देवर्षि नारद मुनि आ गए। उन्हें देखकर भस्मासुर ने सोचा, नारद मुनि, ये मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं, इन्हें तो सब पता होता है। कि तभी नारद मुनि भस्मासुर के पास आकर बोलते हैं, अरे भस्मासुर, कहाँ घूम रहे हो? कौन सी ऐसी चिंता है जो तुम्हें खाए जा रही है? प्रणाम नारद मुनि। कल्याण हो भस्मासुर। नारद मुनि, मैं सृष्टि में सबसे अधिक बलशाली होना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इसके लिए कोई मार्ग दिखा सकते हैं? क्यों नहीं भस्मासुर, तुम जो भी पाना चाहते हो वो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें घोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा। फिर जो वरदान चाहो तुम उसे मांग सकते हो, वो तुम्हें निराश नहीं करेंगे। नारायण नारायण। ये कहकर नारद मुनि वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब भस्मासुर जंगल में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसे तपस्या करते हम कई साल बीत गए। तब जाकर भगवान भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिया। भस्मासुर, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर भस्मासुर अपनी आंखें खोलता है और उन्हें प्रणाम करता है। प्रणाम भोलेनाथ। तुम मुझसे क्या वरदान पाना चाहते हो? ये देवों के देव महादेव, आप अगर मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। नहीं भस्मासुर, मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता। ये प्रकृति के खिलाफ है, क्योंकि जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। इसलिए तुम इसके बदले कोई दूसरा वरदान मांग लो। ठीक है भगवान, अगर आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सिर पर अपना हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। तथास्तु। अब भस्मासुर को अपने ऊपर काफी अहंकार होने लगा और वो तुरंत ही अपने हाथ को किसी के सर पर रखकर परीक्षा करना चाहता था। ऐसे में उसने भगवान शिव के सर पर ही हाथ रखने का सोच लिया और बोलने लगा, मैं सृष्टि में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ और अब तो मैं स्वयं भगवान शिव को भी भस्म करके कैलाश में राज कर सकता हूँ। ये सोचकर भस्मासुर भगवान शिव के सर पर अपना हाथ रखने के लिए जाता है तो भगवान शिव भागने लगते हैं और भस्मासुर उन्हें भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगता है। तब थोड़ी देर में किसी भी तरह से भगवान शिव एक गुफा में छिप जाते हैं और भगवान विष्णु को याद करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे भगवान विष्णु, इस भस्मासुर से मेरी रक्षा करें। भोलेनाथ के आह्वान को सुनकर भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं। ऐसे में जब भस्मासुर की नजर मोहिनी पर पड़ती है तो वो काफी मोहित हो जाता है और उसके करीब जाकर कहता है, हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहिनी है। मोहिनी, मैं भस्मासुर हूँ और तुम्हारी सुंदरता देख काफी ज्यादा प्रभावित हो गया हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? दरअसल मैं एक नृत्यांगना हूँ और मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो मेरी तरह नृत्य करने में निपुण हो। लेकिन मैं तो नृत्य नहीं जानता। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगी। अच्छा, फिर तो मैं तुमसे नृत्य अवश्य सीखूंगा। मोहिनी भस्मासुर को नृत्य सिखाने लगती है।
और जब भस्मासुर पूरी तरह से नृत्य में मग्न हो जाता है तो मोहिनी अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रखती है, जिसे देखकर भस्मासुर भी अपना हाथ सिर पर रख लेता है और हाथ रखते ही जलकर भस्म हो जाता है। इस तरह भगवान विष्णु की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो गया और दुराचारी भस्मासुर का भी अंत हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई भी दान हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो गलत आदमी को गलत चीज का दान देने से वो उसका गलत फायदा उठा सकता है।